वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू आप ही के लिए है और चाहते हैं कि हमारे अंदर अवेयरनेस आए, हम पता चले हमें कि कामयाब ज़िंदगी क्या होती है या ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाया जाता है। एक कॉलर जो हमारे लास्ट थे उन्होंने एक तो बैकअप प्लान की बात की, एक आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन क्या है, सेंस ऑफ डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंटरेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, कब तक जाएंगे, ये सवाल के जवाब बड़े ज़रूरी है। प्लस बैकअप प्लान। बैकअप प्लान आजकल जब से कंप्यूटर आया है तो बैकअप का बड़ा एक कॉन्सेप्ट आया है कि जी एक चीज़ स्टोर में होनी चाहिए, मगर ये बैकअप प्लान आज से नहीं हमेशा से था। इंसान कहीं कोई भी काम करता था ज़माने कदीम में भी तो एक बैकअप चीज़ होती थी। फ़ौज अगर आगे लड़ने जाती थी, पीछे एक बैकअप फौज होती थी कि अगर खुदा ना खास्ता ये लोग पीछे आ गए तो पीछे से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो हर जगह बैकअप होता है। तो डेफिनेटली यस, प्लानिंग की प्रॉपर ज़रूरत है और एक बैकअप प्लान के अगर ये इस तरह से नहीं होता तो इस तरह से किया जा सकता है। आप पूछना चाहते हैं? जी जी सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। सर, आजकल जिस तरह के बच्चा अगर कामयाब होना चाहता है तो वालिदैन का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ होता बहुत है। बड़ा किरदार है। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर कुछ ना बनना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग अगर मैं करना चाहता हूँ तो वालिद साहब मना करते हैं कि नहीं, वो वालिद साहब कहते हैं कि तुम ये नहीं करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। तो वो बच्चा कामयाब कैसे होगा? वो बहुत शुक्रिया जी। तमाम वालिदैन से गुजारिश ये है कि ज़माना बड़ा बदल गया है। हम किसी ज़माने में सोचते थे कि डॉक्टर और इंजीनियर दो ही नॉर्मली समझा जाता था। आज कितने प्रोफेशन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज फिजियोथेरेपिस्ट है, आज साइकोथेरेपिस्ट है, पता नहीं कितने किस्म के थेरेपी में कितनी फील्ड है और दुनिया में कितनी फील्ड है। म्यूजिशियंस हैं आज, आपके क्रिकेटर्स बहुत अच्छा ज़िंदगी उनके पास होती है अगर उस हवाले से कामयाबी सोचे तो मेहरबानी करके थोड़ा सा कोशिश करें कि आप ये देखें कि आपके बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है, किस चीज़ की है। अगर वो सलाहियत के हवाले से आगे बढ़ेगा और अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करेगा, मंजिल का तयन करेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका बच्चा, बेटा या बेटी जो भी हो, वो जो भी ज़िंदगी में काम करेगा उसे इंजॉय करेगा, खुश होगा और बहुत बेहतर तरीके से करेगा। कई दफ़ा हम समझते हैं कि वालिदैन ज़ाहिर है, मैं भी उस एज ब्रैकेट में हूँ, हम समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम सही कह रहे हैं या हाँ ये करना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं कि हम हर मर्तबा सही भी हों। हाँ, हमारी नीयत अच्छी होती है कि हम अपनी औलाद की रहनुमाई कर सकें, मगर दुनिया देखते हुए कोशिश करें कि बच्चों को भी लेवरेज दें, स्पेस दें और उनको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने दें। आप हमेशा पीछे रहें सपोर्ट की तरह कि बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम हो हम तुम्हारे पीछे, डोंट वरी, जाओ जाके दुनिया को फतह करना है तो दुनिया को फतह कर लो और हम तुम्हारा बैकअप हैं बहुत बड़ा। आप कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये कहा जाता है कि कामयाबी के पीछे वालिदैन और टीचर्स का हाथ होता है, लेकिन जबकि आजकल हम देख रहे हैं ना वालिदैन में वो तरबियत उनको वो मिली है पीछे से, ना टीचर्स को वो तरबियत है कि वो स्टूडेंट्स को आगे गाइड कर सकें कामयाब ज़िंदगी के लिए। तो इसके बारे में आप कुछ फरमाइए। इसका मतलब ये जो आप कह रही है वो काफ़ी हद तक सही भी है। इसका मतलब है कि फिर हमें थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा कि कामयाब ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है कि MBA करने के बाद आपको नौकरी मिल गई अच्छी। कामयाब शायद ज़िंदगी ये नहीं है कि आपने बहुत सारा पैसा बना लिया। यही तो हम चाह रहे हैं ना कि 3 दिन हम इसी चीज़ को डिस्कस करें कि फिर आखिर कामयाब ज़िंदगी है क्या। ठीक है ना? अब किसी के लिए दौलत कामयाबी है, किसी के लिए शोहरत है, किसी के लिए इज्जत है, किसी के लिए सेहत है, किसी के लिए मोहब्बत प्यार है, किसी के लिए अच्छी औलाद है, किसी के लिए कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगेन इसीलिए हम चाहते हैं 3 दिन ये मौजूद चलेगा तो हम इसको रीडिफाइन करेंगे कि कामयाब ज़िंदगी है क्या। बट एनीवे, गुड थॉट। आप लोग बोलते हैं वैसे, बाय द वे आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा मायरा हसन है और अकॉर्डिंग टू मी कि अगर हम हमारी सक्सेसफुल लाइफ हम किस तरह से कर सकते हैं, पहले तो हमारा करेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक कि है। हम लोगों से किस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, लोग हमारी बात कितनी समझ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ कि टीचर्स का हमें रोल प्ले पता करना चाहिए कि टीचर्स अगर हमें समझा रहे हैं एक चीज़ तो बच्चा कितने फोकस है उसकी बात अंडरस्टैंड कर रहा है। हमारे फैमिली में अगर हमें कुछ इस तरह से बताया जा रहा है तो हम कितना उसका रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम इन सब बातों को लेकर चलेंगे और हम सबसे मेन ऑफ द थिंग कि अगर हम अल्लाह ताला के किताब को पढ़ेंगे
तो उससे हमें बहुत सारी गाइडेंस, सबसे मेन गाइडर तो हमारा वो है सबसे सक्सेसफुल लाइफ ठीक के है। लिए हमारे लिए। तो आप जो बताना चाह रही है वो ये बताना चाह रही है कि कामयाब ज़िंदगी को आप डिफाइन नहीं कर रही, आप कह रही हैं कामयाब यानी ज़िंदगी को किस तरह कामयाब से बनाने बनाया का जा तरीका सकता है। बता रही हैं आप, जी। ठीक है ना। और उसमें जो आपने जो क्रक्स है आपकी बात का वो ये कि जो रहनुमाई मिलती है, चाहे असातिज़ा से मिलती है या दीन से मिलती है, बिल्कुल। उसको फॉलो करें, उस पर फोकस करें, जी। ये कहना चाह रही है। जी, एनीबडी एल्स? जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान, क्या जी करते हो नोमान? सर, स्टूडेंट हूँ मैं, सेकेंड ईयर। स्टूडेंट है, कहिए। सर, मैं कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए सबसे पहले अल्लाह पर यकीन हो, फिर ख़ुद पर यकीन हो, और अपने अंदर जो टैलेंट हो बंदा वो चीज़ अपनाए। ओके, अल्लाह पे यकीन हो, खुद पे यकीन हो, और जो सलाहियत आप में मौजूद है या उस जो आपके प्रोफेशन अंदर की टैलेंट वजह। मौजूद है उसी को आगे लेके आप चलें तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। और फिर शादी के बाद बीवी अच्छी ना मिली तो ये भी तो मसला हो सकता है ना भैया। तो मतलब बहरहाल आपकी सोच से मैं मुतासिर हुआ। सर वो भी हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है जी, कि बिल्कुल कर अगर सकता है। एक बंदा हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो हम खुद उसके एनवायरनमेंट में ढल जाएं कि वो वाह, क्या चाह रहा है। वाह, यानी या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना लो। बिल्कुल, क्या बात exactly. है, शाबाश। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। माय नेम इज़ रुमाना, आई एम वर्किंग एज ए काउंसलर इन एजुकेटर मासूमा कैंपस। माशाल्लाह। जैसा कि आपने पूछा कि कामयाब ज़िंदगी क्या है, तो मैं जो मेजर करती हूँ इस कामयाब ज़िंदगी को या सक्सेसफुल लाइफ को, वो है इनर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मैंने बहुत सारे वेल्दी लोग भी देखे हैं, बहुत सारे पुअर लोग भी देखे हैं। सेटिस्फेक्शन का लेवल भी मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि अगर आपने ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मीन्स कि एक बंदे में ये सोच होनी चाहिए, एक इंसान में, कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, जो मैंने किया वो मेरे बस में था, जो नहीं मिला वो अल्लाह के इख्तियार में है, आई एम सेटिस्फाइड। तो ये है आपकी कामयाब ज़िंदगी। अगर आप बहुत कुछ करके भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको मैं कामयाब ज़िंदगी नहीं कहती, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ पछतावे रह गए हैं, कुछ आपकी जो है वो ख्वाहिशें बाकी हैं। ख्वाहिशें तो कभी भी पूरी नहीं होती। तो सेटिस्फेक्शन जो है ना मेन चीज़, वो आप एट द एंड आप अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप समझेंगे कि आपने एक कामयाब लाइफ पास की। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपने सब कुछ गेन कर लिया, तो वो सेटिस्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रह गई आपकी कि आप सेटिस्फाइड ही नहीं हैं, तो फिर वो कामयाब लाइफ तो नहीं हुई। और सेकंड थिंग इज़, जो आपके एक कॉलर ने कहा कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो ठीक है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप स्ट्रगल जो है वो जारी रखें। सबसे बड़ी राह में जो रुकावट है सक्सेसफुल लाइफ के, वो है मायूसी। जहाँ आप मायूस हुए वहाँ आप समझे कामयाबी से दूर हो गए। अच्छा, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी बाज़ औक़ात जो है वो काउंट नहीं करती मैं। उसकी वजह ये है कि कभी कभी आप एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन होता यह है कि आप जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपकी जो मंजिल होती है आप उससे हटकर बहुत कुछ पा लेते हैं। तो अगर आप मायूस हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्ट्रगल रोक देंगे, तो वो आपकी कामयाबी जो है वो पीछे कहीं रह जाएगी। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो इतना काउंट नहीं होता। ठीक है, आप एक डायरेक्शन पे चलें, लेकिन स्ट्रगल बहुत काउंट होती है। स्ट्रगल में जो है वो आपको एक मंजिल छोड़ के दूसरी मंजिल पे आप जा सकते हैं और फिर आप सोचेंगे इसके लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे तो स्ट्रगल के दौरान ये चीज़ मिल गई। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। एक कॉलर है हमारे पास, गुमरो साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास में, पिछले रेकी की क्लास में भी था। अच्छा अच्छा इस्लामाबाद के अच्छा बैच में। अच्छा 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 सर, ये कामयाबी के हवाले से एक सवाल था। जी जी। अक्सर ये सुनने में आता है, अक्सर लोग कामयाबी को, कुछ लोग कामयाबी को दुनियावी उसमें तोल रहे होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल उसमें तोल रहे होते हैं। ठीक है। हकीकतन कामयाबी है क्या? हाँ, ये तो मतलब मैं ये तो बुद्ध को बताऊंगा, अपनी राय बुद्ध को दूंगा, मगर आप पूछे। सॉरी, मैं बीच में कह दिया, आप कंप्लीट कर लें अपना जुमला। अच्छा, क्योंकि हो ये रहा है कि मेरा ख्याल है कि कामयाबी इटसेल्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्ट्रगल, ऐसी स्ट्रगल जिसमें आप स्ट्रगल किए जाते हैं और दर्जा ब दर्जा आपको सक्सेस भी मिलता जा रहा है। और उस जो है स्ट्रगल करते वक्त आपकी जो इनर फीलिंग है, जो खुशी है, जो आपको मैसर हो रही है, जो तसल्ली, जो सेटिस्फेक्शन हो रही है, मेरा ख्याल है ये इसी तरह से एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्ट्रगल है ऐसी जो कि आपको दर्जा बर दर्जा आगे लिए जा रही होती है। जी, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। अगेन, लोगों के डिफरेंट इनसाइट्स होती है और
हर एक इंसान का तजर्बा, उसका अपना एक्सपीरियंस, उसका अपना इल्म, नॉलेज और मुशाहिदा जो भी ज़िंदगी में उसने किया है वो हम सबको हेल्प करता है, बिकॉज दिस इज़ हाउ लर्निंग का जो प्रोसेस है ज़िंदगी भर का वो चलता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं समझता हूँ मतलब खुद एतमादी जो है उसी में ही कामयाबी है। खुद पर अगर एतमाद हो तो ज़िंदगी आप कामयाब गुजार सकते हैं। अच्छा, यानी अगर इंसान को अपने अंदर एतमाद हो, अपनी ज़ात पर एतमाद हो, अपनी सलाहियतों पर एतमाद हो, तो वो ज़िंदगी जो भी गुजरेगी वो कामयाबी होगी, उसे वो कामयाब कहे। जी, तकरीबन अगर आप लेकिन ऐसा है कि मतलब रिसोर्स स्टूडेंट लाइफ में ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिलती मतलब कि आप कुछ कर सकें। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बंदा अपने ऊपर एतमाद रखे और करना चाहे तो। अच्छा, इसका मतलब है कि रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो चीज़ मिले ना मिले, आपका ये अपनी ज़ात पर एतमाद होना चाहिए, ये कामयाब है, ये कामयाब ज़िंदगी है। जी, मेरा नाम बुशरा है। क्या नाम? बुशरा। बुशरा, जी बुशरा। जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है जिसने हर तरह से मेहनत की है, जद्दोजहद की है, मतलब हिम्मत भी बहुत थी, जज्बा भी बहुत था, और इवन के अभी भी है। और मतलब जैसे कहते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा को देखते हुए आप हर काम करो। वो शख्स 5 वक्त का नमाजी है, हर तरह से उसने मतलब मेहनत की है, लेकिन वो आज भी सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार रहा। तो ऐसे आप इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो कैसे गुजार सकते हैं? मतलब उन्होंने हर एक छोटे से छोटा काम भी किया है और बड़े से बड़ा काम करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहते थे। अच्छा, यहाँ आपसे मुराद सक्सेस वो मंजिल है जो वो हासिल करना चाहता था, जो उसका मकसद था कि मैं यहाँ करूँ, या यहाँ तक पहुँचूँ, या ये वो नहीं कर सका। अच्छा, कभी आपने उस शख्स से पूछा कि क्या वो अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी समझता है? डिड यू एवर आस्क? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा? नहीं, मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो समझते हैं कि वो अभी भी एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे हैं। वैसे लगता है वो बड़े करीब हैं आपके, क्योंकि आप बड़े जी बिल्कुल की बात करती। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है अब हमें उनसे पूछना होगा कि ज़िंदगी उनके लिए क्या है। कहीं पे तो किसी शायर ने ये कहा ना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है, हथेली पर ज़रा सी खाक रख कर तुम उड़ा देना। तो अब कामयाब ज़िंदगी का नुस्खा किसके पास होगा? हकीम लुकमान के पास था या किसके पास होगा? मगर डेफिनेटली इसका जवाब है, और इसका जवाब जो है वो दीन में मिलता है। समझ के अगर समझा पढ़ा जाए दीन को और समझा जाए। अब यहाँ पे ये हुआ होगा कि इन्होंने स्ट्रगल की, अपनी पूरी जिद्दोजहद मेहनत के साथ स्ट्रगल की, मगर वो मंजिल ना